नहीं लड़ेंगे। जराए का बताने कि वो अपने बेटे को भी इलेक्शन नहीं लड़ाएंगे। खुद इलेक्शन नहीं लड़ते तो बेटे को लड़ा लें। करीबी साथियों ने उनको ये मशवरा दिया है, लेकिन जिन वजूहात की बिना पर मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, बेटे को कैसे लड़ा सकता हूं? शाहिद खाकान अब्बासी ने ये जवाब दिया है। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ अली शेर हमें आगाह करेंगे कि क्या उन्होंने फैसला किया इलेक्शन में हिस्सा लेने के हवाले से। जी अली। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और उसके साथ साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनके हवाले से बहुत सी खबरें ज़ेरे गर्दश थी, लेकिन अब चीजें जो है वो बड़ी हद तक क्लियर हो गई हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने खानदान और अपने दोस्तों के साथ मुशावरत के बाद एक पॉलिसी तय की है और उसमें ये कहा है कि वो तो खुद भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और जब उनको कहा गया कि वो अपने बेटे नादिर शाहिद अब्बासी जो है उनको इलेक्शन लड़ा ले, तो उन्होंने कहा जिन वजूहात की बिना पर मैं खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहा, उस बिना पर मैं अपने बेटे को कैसे इलेक्शन लड़ा सकता हूं। तो उन्होंने ये भी तय कर लिया है कि अगर नवाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ समेत कोई भी सीनियर मुस्लिम लीगी जो है वो वहां से इलेक्शन लड़ेगा मरी से, तो वो उसकी हिमायत करेंगे, उसकी मुखालफत नहीं करेंगे, उसके मुखालिफ कैंडिडेट की हिमायत नहीं करेंगे, ताम जलसे जुलूसों वगैरह में नहीं जाएंगे, बरादरी के तौर पे, इनफरादी तौर पे उनकी हिमायत करेंगे और वहां पे कुछ तकसीम का तासर मुस्लिम लीग नून में पैदा नहीं होने देंगे। जराए का ये बताना है कि वजह उसकी है कि शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि सियासी जमातें जो हैं वो वही काम कर रही हैं जो माजी में करती रही हैं, इलेक्टेबल्स लेकर, और उसके बाद अपने आप को खतरे में डालती हैं और अब फिर जो है वो मुस्लिम लीग नून को खतरा हो सकता है इलेक्टेबल्स से। और वोट को इज्जत दो की जो पॉलिसी है वो जमातें उससे पीछे हट रही हैं, जबकि इक़्तिदार की बजाय इक़्तिदार की सियासत जो है वो उन्हें पसंद नहीं है, जो कि इस वक्त हो रही है। जो सियासत इस वक्त मुल्क में हो रही है वो पसंद नहीं है, इस बिना पर उन्होंने फैसला किया है वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। एक और अहम खबर है, एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें। नवाज शरीफ की 27 नवंबर को